आज से 6 साल पहले मैं एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था, बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव था, फीमेल अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो था और ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ज़ीरो था। मतलब यूँ समझ लो एक ऐसा बंदा जिसको शायद उस वक्त में कोई भी पसंद नहीं करता था सिवाय उसके माँ बाप के। जबकि आज मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, मेरा लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, साइनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और फीमेल्स मुझसे इंटरेक्ट करनी आती हैं, मुझसे बात करनी आती हैं और वो मुझे प्रपोज करती हैं। 6 इयर्स मैंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया है, तब जाकर ये हुआ है। सो हे गाइस, दिस इज समर झा और आज मैं आपको 5 ऐसे मैजिकल टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम बूम पर चली जाएगी, हर लड़की आपको पसंद करेगी और हर इंसान आपका फैन बन जाएगा आपसे मिलते ही। पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो, कुछ ऐसे बंदे थे मेरे आसपास, कुछ ऐसे लड़के थे मेरे क्लास में जो बहुत अच्छा बोलते थे और वो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से फेमस थे। पब्लिक में वो बोल पाते थे अच्छे से और वो लोगों से इंटरेक्ट करते थे। बहुत सारी लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड थी। अब उस टाइम मुझे वैसा ही बनना था, वैसा ही स्टड बनना था। अब उसके लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए था कि मुझे शर्माना बंद करना था और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग सीखना था। जस्ट लाइक मैं ग्रुप में भी सही से बोल नहीं पाता था। अगर मुझे कुछ पता होता था, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती थी और ग्रुप में गलत डिस्कशन हो रहा है, मैं फिर भी उस चीज़ को सही से बोल नहीं पाता था। मुझे डर लगता था कि पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। तो पहला तो मैं बहुत शर्माता था और दूसरा लोगों से बात करने से डरता था। मुझे लगता था कि सामने वाला बंदा मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मैं उसके सामने फीका हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हर चीज़ में वो मुझसे ज़्यादा है। इस वजह से पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे। तो अब इस चीज़ से मुझे कैसे भी निकलना था, पहला शर्माना और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग सीखना। अब इसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचा कि यार अब कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे कैसे भी अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना है क्योंकि लाइफ बर्बाद हो रही है यार। अब मैंने स्टार्ट किया पब्लिक स्पीकिंग। मैंने बात करना स्टार्ट किया लोगों से, नए नए लोगों से। मैंने सोचा कि नहीं अब करना तो पड़ेगा। मैं रास्ते पे जाता था, नए नए लोगों से टाइम पूछता था, टाइम क्या हुआ है, नए नए लोगों से बात करता था, कुछ भी बात करता था। जैसे कि अंकल वो रास्ता बता दो, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी ATM कहाँ है, आसपास कोई ATM है क्या, ऐसे ऐसे करके मैंने बात करना स्टार्ट करी रोड पे। ठीक है, उसके बाद मैं जब ट्यूशन जाता था मैं धीरे धीरे करके लोगों से इंटरेक्ट करता था, नए नए स्टूडेंट्स से बात करता था, कुछ भी बात करता था, नहीं कुछ मिला ऐसे ही बात करता था, लेकिन करता था। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इससे हुआ ये कि पब्लिक स्पीकिंग तो सुधर ही गई, उसके साथ साथ वो जो मैं शर्माता था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। अब मैं शर्माना छोड़ चुका था पूरी तरह से। अब मैं लोगों के सामने शर्माता नहीं था, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सामने कोई भी आ जाए मैं अच्छे से फ्रैंकली उससे बात कर रहा था। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंप्रूव कर गई, शाइनेस खत्म हो गया और नेक्स्ट ईयर मैं अपने क्लास का सबसे पॉपुलर बंदा था। पॉइंट नंबर 2, खुद की वैल्यू समझो। अब देखो, एक चीज़ मेरे साथ और हो रही थी उस वक्त कि लोग मेरा मजाक बहुत ज़्यादा उड़ा रहे थे जस्ट बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा शाई था। मैं शर्मीला था, इस वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लोग मुझे बहुत सारे काम बोलते थे, प्रोजेक्ट वर्क ये वो बहुत सारा, और मैं करता था उनके लिए, लेकिन फिर भी लोग मेरी वैल्यू नहीं करते थे। तो उस वक्त धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जब तक तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। तुम्हें इज्जत पाना है तो सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर कोई तुम्हारे साथ मजाक करता है ना तो उस मजाक का जवाब देना सीखो। अगर तुम उस मजाक का जवाब नहीं देते हो ना तो उसका मन बहुत बढ़ जाता है और वो तुम्हें मजाकिया इंसान बना देता है, जिससे हर कोई तुम्हें मजाकिया इंसान बना देता है और तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अपनी रिस्पेक्ट बनाना है तो ऐसे इंसान के साथ रहो जो तुम्हारी वैल्यू करे। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है उसको फौरन दफा करो। तो अब धीरे धीरे मैंने सबके मजाक का जवाब देना स्टार्ट कर दिया और सहना छोड़ दिया।
और उन बंदों के साथ रहना छोड़ दिया जो मेरी वैल्यू नहीं करते थे। उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया जो मेरी वैल्यू नहीं करते थे। अब एक वक्त ऐसा आया जब सब मेरी इज्जत करने लगे, सब मेरी वैल्यू करने लगे। वो इंसान भी मेरी वैल्यू करने लगा जो मुझे इग्नोर करता था, जो मेरा मजाक उड़ाया करता था। अब मैं उसे इग्नोर कर रहा था तो वो मेरे पास आ रहा था बात करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, नो फैप। अब नो फैप एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरे ओवरऑल लुक को चेंज कर दिया, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इस टाइम में एडल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब कोई लड़का जैसे ही जवान होता है, उसके हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, वो मास्टरबेशन स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है, उसको प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं इस वजह से। मैंने भी फेस करी है। मैंने नो फैप स्टार्ट करा जब मैंने इसके बारे में सुना। नो फैप के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत है पर्सनली, जस्ट बिकॉज नो फैप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने में, एक ऐसा इंसान बनने में जिसको हर कोई पसंद करे, एक अट्रैक्टिव लुक बनाने में। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब वीडियोस डाले नो फैप पे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको। 6.3 मिलियन व्यूज़ उस पर गए हैं और बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं नो फैप पे जो वायरल गए हैं। नो फैप ने कितनी मदद करी है मेरी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप पहले की फ़ोटो देख लो जो थंबनेल में लगी है और आज की फ़ोटो देख लो, आज मैं क्या हूँ और पहले क्या था। पॉइंट नंबर 4, ट्राई करो अर्न करने की। जब मैंने पहली बार सोचा था कि यार मुझे अपने लुक को, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनानी है, तब मेरे सामने एक चुनौती थी। वो चुनौती थी पैसों की। अब देखो, उस टाइम मैं स्टूडेंट था, पैसे गिन चुन के मिलते थे, उसमें भी जीएसटी काट लिया जाता था, तो ओवरऑल मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अगर मैं ड्रेसिंग सेंस चेंज करूं, बार बार हेयर स्टाइल चेंज करूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए थे? पैसे। मतलब अपने लुक को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जॉब करा। जॉब जस्ट लाइक ट्यूशन, फिर स्कूल। मैंने स्कूल पकड़ा था, प्राइवेट स्कूल। तो ओवरऑल कैसे भी मैं उस टाइम भी कमा रहा था, कैसे भी मैं अर्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था अर्न करने का। भले कम कर रहा था लेकिन मैं कर रहा था। ये मैं इसलिए कर रहा था जस्ट बिकॉज अपने पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं और अपने लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप पैसे कमाने लगते हो तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप पैसे की वैल्यू समझते हो और आप मैच्योर हो जाते हो इस वजह से। और तीसरा, उस टाइम मुझे भीड़ के सामने बोलने में डर लगता था, इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन करा था ताकि भीड़ के सामने बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। पॉइंट नंबर 5, नॉलेज इंप्रूवमेंट। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो इंप्रूव हर चीज़ में होनी चाहिए। नॉलेज इंप्रूवमेंट इसलिए ताकि अगर आप 10 लोग में खड़े हो तो वो आपके फ़ैन बन जाएं। आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो जितना किसी के पास ना हो उनमें से। नॉलेज इंप्रूवमेंट इसलिए ताकि आप अर्न कर सको, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। नॉलेज इंप्रूवमेंट इसलिए ताकि आप हाई सोसाइटी के लोगों से मिल सको और उनसे इंटरेक्ट करो और उनको अपना दोस्त बनाओ, जिससे आपकी भी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। नॉलेज इंप्रूवमेंट इसलिए ताकि आप बातों में एक्सपर्ट हो जाओ और लोगों से आपकी बातें कभी ख़त्म ही ना हो। तो नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए मैंने किया क्या? मैंने देखो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी। मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किया, न्यूज़ देखना स्टार्ट किया, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी। तो मैंने हर तरह से कोशिश की कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए। और सच पूछो, जब मेरे अंदर ज्ञान का विकास हुआ ना, तभी मुझे लगा कि हाँ यार, सच में मेरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करी है पहले से, मैं चेंज हुआ हूँ। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है कि यार लर्निंग पर फोकस करना। लर्निंग आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक बिजनेस रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी। यार इंसान को कैसे इंसान पसंद आते हैं, मैं किसी को कैसे पसंद आऊँगा, किसी को मुझसे कैसे प्यार होगा। मतलब ओवरऑल आप जितना लर्निंग करोगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेगी। तो ये थे 5 मैग्नेटिक टिप्स जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया और बहुत ज़्यादा सुधार देख रहा हूँ। आज मेरी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है और मैं अपने पर्सनैलिटी से खुश हूँ। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप भी चाहते हो तो ये 5 टिप्स फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता रहूँगा और नई नई चीज़ें सीखता रहूँगा, क्योंकि हमें अपने आप को दुनिया के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे हमारे, तो मैं अपनी जर्नी अपलोड करूँगा।
मतलब ओवरऑल मेरी पूरी जर्नी। क्या कहते हो आप? कमेंट करके ज़रूर बताएं, करना चाहिए या नहीं। और भाई की बातें अगर आपको पसंद आती है तो आप भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज़र आईडी दिख रहा होगा, जाके आप फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।